मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। मुश्किलें इसलिए भी बढ़ने वाली हैं कि इतिहास के और देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे जिन पर चोर का टैग लग जाएगा। जी हां, आपको सुनकर सोचकर बड़ी हैरानी होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिनके ऊपर पहली बार पूरी दुनिया के अंदर चोर का टैग लगेगा। यानी कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी चोर के टैग से नवाजे जाने वाले हैं। एलजीबीके सक्सेना ने इसकी तैयारी कर ली है और एलजीबीके सक्सेना ने जो तैयारी की है उसके अंतर्गत जो अरविंद केजरीवाल हैं उनकी जांच अभी विजिलेंस विभाग को दे दी है और विजिलेंस विभाग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन आरोपों की जांच करेगा जिसके तहत जो आरोप अरविंद केजरीवाल को चोर साबित कर देंगे। यानी कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल चोर होंगे उनके साथ पहली बार दिल्ली के अंदर लगेगा और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी अरविंद केजरीवाल को चोर कहने के लिए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो नारा दे रही है दिल्ली का चोर कौन, केजरीवाल केजरीवाल, तो आप समझिए ये बिल्कुल चरित्रार्थ हो जाएगा, क्योंकि एलजीबीके सक्सेना ने दिल्ली की विजिलेंस को यह आदेश दे दिए हैं कि अरविंद केजरीवाल चोर हैं कि नहीं है इसकी तस्दीक की जाए और जांच के बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चोरी की एफआईआर दर्ज कराई जाए। आपको हम यहां पर यह बता देते हैं ये पूरा मामला अरविंद केजरीवाल के शीश महल से जुड़ा हुआ है। जो अरविंद केजरीवाल ने अपने एक आम आदमी ने मफलर बांधकर आए एक आम आदमी ने अपने आप को आम आदमी बताकर जो धोखा दिया दिल्ली की जनता को, उसके बाद कोरोना काल में जब कोरोना काल में सब कुछ बंद था जिसकी बात अरविंद केजरीवाल आज अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि जी मैं इसलिए काम नहीं कर पाया कि कोरोना काल चल रहा था। तो कोरोना काल के पूरे 2 साल में उन्होंने अपना शीश महल कैसे बनाकर खड़ा कर दिया, यह भी बड़ा सवाल अभी खड़ा हुआ है और इसका जवाब अभी नहीं दिया गया है। इसके अलावा कोरोना काल के अंदर शराब घोटाला कैसे किया गया, हर गली मोहल्ले में शराब की 10-10 दुकानें खोल दी गई, ये कैसे हो गया। यानी कि ये केवल अपने बचाव का एक रास्ता है केजरीवाल का कि उस टाइम पे कोरोना काल चल रहा था इसलिए हम काम नहीं कर पाए, दिल्ली का अपने लिए काम कर रहे थे। यानी कि उनके शीश महल में लेबर थी, लगातार काम चल रहा था, शराब घोटाले पे लगातार काम चल रहा था, लेकिन दिल्ली के कामों को जो दिल्ली की जनता के लिए किए जाने थे उनमें कोई काम नहीं हुआ और अरविंद केजरीवाल उसकी आड़ लेकर अपने आप को बचाना चाह रहे। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल ने जो शीश महल अपने लिए बनाया था वो शीश महल के अंदर करोड़ों रुपए के अपनी सुविधाओं के लिए इक्विपमेंट लगाए थे। 12-12 लाख के कबोर्ड थे, सोने के कबोर्ड, सोने के वॉश बेसिन, यानी कि जिन पर अरविंद केजरीवाल सुबह बैठकर एक नंद नगरी की गलियों में भटकने वाला आदमी जब सीएम बना आम आदमी कह के अपने आप को, तो वो 12-12 लाख के टोटो कबोर्ड पर बैठकर सुबह सुबह मजे लेने लगा और जब हाथ धोने के लिए भी उठता तो वो जो है सोने के वॉश बेसिन में तो हाथ धोता था। ये हाल हुआ। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल यहां से गए, यानी कि उन्होंने जब मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद जब ये शीश महल को छोड़ा नवरात्रों से 2-3 दिन बाद, तब अरविंद केजरीवाल उन सभी सामानों को अपने साथ उठाकर ले गए, चोरी करके ले गए शीश महल के अंदर से। और ये हम नहीं कह रहे, ये जो पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी ने बाकायदा एक ऐसे सामानों की एक लिस्ट जारी की है जिसके तहत अरविंद केजरीवाल बड़े चोर, दिल्ली के सबसे बड़े चोर के रूप में सामने आ रहे हैं। दरअसल पहले हम आपको इस पूरे मामले को यह बता देते कि आखिर यह मामला हुआ कैसे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर सिविल लाइंस स्थित 6 फ्लैग स्टाफ रोड यानी कि 6 फ्लैग रोड स्थित बंगले में रहते थे जिसका नाम शीश महल दिया गया है।
171 करोड़ रुपए की कीमत से कोरोना के दौरान ये बंगला अरविंद केजरीवाल ने दुनिया की नजरों से बचाकर बनवाया और सरकारी पैसे से पीडब्ल्यूडी के आने तरह तरह के बिल पास करके ये बनवा दिया गया। आरोप है कि उन्होंने इस बंगले में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लग्जरी आइटम लगाया था। केजरीवाल ने जब आवास छोड़ा था तब पीडब्ल्यूडी ने सामान की एक लिस्ट तैयार की थी। देश की राजधानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें अब लगातार बढ़ने वाली हैं। अब लाखों करोड़ों रुपए के सामान लगाने के मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर विजिलेंस डिपार्टमेंट अब पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। विजिलेंस ने इस मामले में पीडब्ल्यूडी से 5 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। 5 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है पीडब्ल्यूडी से। बता दें कि यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब विपक्ष के नेता और दिल्ली विधानसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन विजेंद्र गुप्ता ने 20 नवंबर 2024 को एलजी वीके सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी थी और जिस चिट्ठी में उन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे अरविंद केजरीवाल पर। बीजेपी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास में लाखों करोड़ों रुपए के सामान लगवाए थे, लग्जरी सामान। जानकारी के अनुसार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पुराने सरकारी आवास पर महंगे सामान मिलने के मामले में विवाद अब बढ़ गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर विजिलेंस डिपार्टमेंट ने लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी को जांच के आदेश निर्देश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी को इस मामले में 5 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। रिपोर्ट की फाइंडिंग के बाद आगे कदम उठाया जाएगा। बता दें कि बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस रेजिडेंस में रह रहे थे, आरोप है कि उसको रेनोवेट करने पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था। अब उसी मामले में एलजी की सख्ती के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। दरअसल ये पूरा मामला अरविंद केजरीवाल के शीश महल से जुड़ा हुआ है और इसी शीश महल के अंदर अरविंद केजरीवाल ने तकड़ी चोरी की है। चोरी की अगर आप लिस्ट के बारे में सुनेंगे तो बड़े हैरान रह जाएंगे। हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे, ये आरोप जो लोग लगा रहे हैं हम उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। दरअसल भाजपा ने दावा किया है कि कथित तौर पर बंगले में लगाए गए 10-12 लाख की कीमत वाले टॉयलेट सीट गायब हो गए हैं। इसके अलावा दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भले ही मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया हो, लेकिन इसको लेकर अब विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। दावा किया गया कि कथित तौर पर बंगले में लगाए गए 10-12 लाख की कीमत वाले टॉयलेट सीट गायब हैं। भाजपा इससे पहले भी इस तरीके के आरोप लगाती रही है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से यहां पर सामान को चोरी किया है, सरकारी सामान को, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है, अनोखा है और आश्चर्यजनक है। अब भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय क्या कहते हैं, उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल के शीश महल में लगाए गए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस गैजेट्स की लिस्ट उन्होंने जारी कर दी थी और उन्होंने कहा कि आश्चर्य है, पूरी तरह ऑटोमेटिक सेंसर लगे हुए टोटो स्मार्ट टॉयलेट सीट जिसमें ऑटोमेटिक ओपन क्लोज सीट, वायरलेस रिमोट, ऑटोमेटिक फ्लशिंग जो केजरीवाल के आराम के लिए लगाए गए थे गायब हो गए हैं, यानी कि ये चोरी कर लिए हैं। ऐसे एक टॉयलेट सीट की कीमत 10 से 12 लाख रुपए की है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं कि पूर्व सीएम पर चोरी का आरोप है और उन्होंने करोड़ों रुपए के टॉयलेट सीट गायब किए हैं। उन्होंने कहा खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल की हकीकत शीश महल ने दिखा दी है। जिस शीश महल को वह जनता से छिपाना चाहते थे उसकी इन्वेंट्री सामने आई है। इन्वेंट्री मतलब वो लिस्ट जो पीडब्ल्यूडी ने दी है इनको। हैरान करने वाली बात है, 1-1 करोड़ की रेलिंग कौन लगाता है? जो कहते थे कि मैं सरकारी घर नहीं लूंगा, 5 करोड़ के पर्दे कौन लगाता है? जो बच्चों की कसम खा रहे थे कि एक सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, 70 लाख के दरवाजे, 9 लाख का फ्रिज और एक टॉयलेट सीट 10-10, 12-12 लाख की। सुनने में आ रहा है कि 10 से 15 ये सीट लगाई गई थी।
पूरे शीश महल के अंदर। हैरानी की बात यह है कि आज तक हम सुनते थे कि यूपी के एक पूर्व सीएम के सरकारी घर से टोंटियां चोरी हो गई थी, इनके घर से तो करोड़ों रुपए की टॉयलेट सीट गायब हो गई। इसका जवाब तो अब श्रीमान अरविंद केजरीवाल ही देंगे, जो इस सारे सामान को यूज करते थे, या पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बताएंगे। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष जो है, लीडर ऑफ अपोजिशन विजेंद्र गुप्ता भी जो आरोप लगाते हैं, उसके अनुसार सीएम आवास में मतलब शीश महल के अंदर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। उन्होंने एएनआई से बातचीत में एजेंसी से कहा कि जो लिस्ट जारी हुई है मीडिया कर्मी ही इसे सामने लाए हैं। बड़ी हैरानी वाली बात है कि 5 करोड़ रुपए से अधिक के पर्दे वाला घर, 10-10, 12-12 लाख रुपए की टॉयलेट सीट, टीवी सेट और तमाम चीजें 7 स्टार होटल में भी इतने महंगे सामान नहीं होते हैं जैसे उन्होंने शीश महल में लगाए थे। आम आदमी का दावा करने वाले लोग अगर इस तरह चोरी छिपे जनता के पैसे से ऐशो आराम से भरा हुआ महल तैयार करते हैं और फिर छिपाते हैं, सीधे चाबी मुख्यमंत्री आतिशी को सौंपते हैं, तो ऐसा काम किया ही क्यों था? इससे तो उनकी सोच का पता चलता है। अब ये जो पीडब्ल्यूडी ने, जब अरविंद केजरीवाल ने ये बंगला खाली किया तो उन्होंने डायरेक्ट जो चाबी थी, वहां पर पीडब्ल्यूडी के स्पेशल कमिश्नर पहुंचे थे, जिनके सामने उन्हें चाबी देते हुए उनकी वीडियो बनाई, उनका फोटो खींचे और इसके बाद वो चाबी उनसे छीन ली। और ये चाबी छीनने का भी आरोप जो है मैडम सीएम यानी कि सुनीता केजरीवाल पर है। और सुनीता केजरीवाल ने जब चाबी छीन ली तो बाद में वो चाबी छीनकर अपने साथ ले गए थे, लेकिन बाद में उस चाबी को आतिशी मारलेना जो अभी मुख्यमंत्री है उनको सौंप दिया था। ऐसे में हुआ क्या है कि पीडब्ल्यूडी ने जब इस पूरे शीश महल का मुआयना किया खोलकर, जब बड़ी मुश्किल से चाबी मिली और उसको जब देना था, अलॉट करना था सीएम आतिशी मारलेना को, तो उससे पहले उन्होंने जब मुआयना किया तो उन्होंने एक इन्वेंटरी लिस्ट जारी की पीडब्ल्यूडी ने, जो सोशल मीडिया पर मौजूद है, पब्लिक डोमेन में आप जाकर देख सकते हैं उसको। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ये जो करोड़ों रुपए का जो सामान है अरविंद केजरीवाल अपने साथ चोरी करके ले गए। अब ये जो चोर हैं, अब इसमें विजिलेंस को एलजी ने दे दिया कि भैया इस चोरी के सामान का बताओ क्या हुआ। और चोरी का सामान जो है, या एक तो उसे ढूंढो, दूसरा अगर नहीं मिलता है तो भैया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराओ पुलिस के अंदर, और ये एफआईआर चोरी के मामले में होगी। तो जैसे ही ये एफआईआर चोरी की दर्ज होगी, अरविंद केजरीवाल के साथ एक टैग जुड़ जाएगा कि दिल्ली का चोर कौन? अरविंद केजरीवाल। बड़ी बात यह है, दरअसल है क्या, इससे पहले आज तक किसी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा टैग नहीं लगा था, यानी कि पूरा सामान अरविंद केजरीवाल ने गायब कर दिया है। अब यहां पर एक बात आपको जरा और सोचनी होगी गौर से। देखिए, शराब घोटाले में ये केजरीवाल एंड कंपनी बार बार कहते हैं कि देखिए ये जो आरोप है इनमें चवन्नी भी बरामद नहीं हुई है, और ईडी और हाई कोर्ट कहता है 338 करोड़ की मनी ट्रेल है। इसके अलावा कागजों के अंदर एक एक पैसा बरामद हुआ है, एक एक पैसे का हिसाब है, पाई पाई का हिसाब है। इसके अलावा जब इन्होंने ऐसा ही दावा कोर्ट के अंदर पेश किया था तो ईडी के वकील ने कहा था कि भैया अगर किसी का मर्डर हो जाए और उसकी लाश को गायब कर दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसका मर्डर नहीं हुआ है। यानी कि पैसा आपने गायब किया, हवाला से गोवा चुनाव में भेजा, वहां पर इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूध के धुले साफ सुथरे हैं। तो पैसा पेपरों में मौजूद है, गवाह मौजूद है, जहां जहां गया, जिन जिनको दिया, सारी चीजें थी। यही हाल अरविंद केजरीवाल इस मामले में भी सोच रहे हैं कि सामान बरामद नहीं होगा। अगर नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने जो इन्वेंटरी लिस्ट सामान की जारी की है, उस सामान की लिस्ट को जब शीश महल के सामान से मैच कराया जाएगा तो वो मिलेगा ही नहीं। जब नहीं मिलेगा तो पीडब्ल्यूडी की मजबूरी है, जाकर उसे एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी, और ये एफआईआर चोरी के अंदर होगी। तो बहुत बड़ा मामला अरविंद केजरीवाल से के ऊपर होने वाला है।
ठीक चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल चोर साबित हो जाएंगे, यानी कि फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को चोर ही कहकर बुलाएगी और बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगेंगे कि दिल्ली का चोर कौन, केजरीवाल। बड़ी बात यह है, आप सोचिएगा, ये पहला इतिहास में होने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के कुकृत्य ही ऐसे हैं जो एन टाइम पर अब उनके सामने आ रहे हैं। बहरहाल जो होगा आने वाला वक्त बताएगा। 5 दिन का समय मांगा है, 4 दिन, 1 दिन निकल गया, 4 दिन हो गए। 4 दिन बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या होता है देख लीजिएगा। इससे पहले हमने सबसे पहले आपको ये वीडियो बना के भेजा था जब इन्वेंटरी लिस्ट आई थी। हमने यही आपको कहा था, उठा के देख लीजिएगा हमारा वीडियो, कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज होगा और पीडब्ल्यूडी इस मुकदमे को दर्ज कराएगी। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।